नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ दो मेहमान हैं। एक हमारी वरीय संवाददाता है रूपम पलाश, आपका स्वागत है रूपम। और दूसरी तरफ है हमारे बीच सुनीता सिंह जी, जो झारखंड विकास मोर्चा की केंद्रीय प्रवक्ता है। स्वागत है मैम आपका। आज हम चर्चा करेंगे मोदी की यात्रा को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी झारखंड आए थे, कल उन्होंने रोड शो किया, आज उन्होंने एक महती सभा को लोहरदगा में संबोधित किया। कई वादे किए उन्होंने। ये वादे कितने कंप्लीट हैं नहीं हैं, ये वादे कितने सच्चाई के कठोर धरातल पर उतरेंगे। सबसे पहले मैं सुनीता जी से मैं पूछना चाहूँगा। सुनीता जी, ये बताएं, कल का उनका जो रोड शो हुआ या फिर आज का उनका एक महती जनसभा को उन्होंने लोहरदगा में संबोधित किया और उसमें कई तरह के वादे किए, उससे कितनी सहमत हैं आप? कल मोदी जी का जो भी कार्यक्रम हुआ, आज जो भी कार्यक्रम हुआ, तो हम सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि आज से 5 साल पहले जो उन्होंने पूरे देश भर में जो वादे किए थे पूरी दृढ़ता के साथ कि हम 15 लाख रुपए लाएंगे, हर जनता को देंगे, काला धन लाएंगे, लोगों को 2 करोड़ बेरोजगारी दूर करेंगे, तो ये सारे वादे आज वो रिपीट नहीं कर पा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि वो जो मोदी जी थे 5 साल पहले, आज वो मोदी जी में नज़र नहीं आ रहा है। अब मोदी जी रोड शो कर ले या जो भी शो कर ले, मेगा शो कर ले, लेकिन देश की जनता तय कर ली है कि इस चुनाव में मोदी जी को जाना है। बिल्कुल जाना उनका तय है, क्योंकि जनता का बस एक ही सवाल है कि आपने जो वादे किए थे और आपने खुद कहा कि हर वादे पूरे नहीं किए जा सकते हैं, वो एक जुमला था। तो देश की जनता ने भी तय कर लिया है कि जब वादे पूरे नहीं किए जा सकते हैं तो आप भी दोबारा आना ये तय नहीं है और आपको जाना ये तय। लेकिन मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। जिस तरह की मैं आज लोकसभा चुनाव को लेकर उन लोहरदगा में जनसभा की, यकीन नहीं की जाए कि वहाँ की पूरी जनसैलाब उमड़ पड़ी थी। वहाँ की जनता उनको देखने और सुनने के लिए पहुँच गए थे। ऐसा लग रहा था कि अब की बार फिर मोदी जी आ ही रहे। जिस तरह का उन्होंने भाषण दिया, प्रलोभन दिया, चाहे वो जनता के लिए करे ना करे, लेकिन प्रलोभन दिया है जिस तरह से, उस तरह से वहाँ की जनता उनके प्रति समर्पित हो चुकी। नहीं, आप तो आज कवरेज के लिए भी गई थी अपने सन्मार्ग लाइव की तरफ से, उसमें क्या पाया? भीड़ को किस हिस्से में देखा? मोदी जी ने आज क्या कहा? जनता के बीच क्या आश्वासन दिए? ये तो जिस तरह की भीड़ थी, मैं तो बता ही रही हूँ कि यकीन नहीं करेंगे कि जो सड़क थी उस सड़क पे गाड़ी नजर ही नहीं आ रही थी, लोग ही नजर आ रहे थे, चींटी की तरह सरकते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन हकीकत एक ये भी है कि कांग्रेस ने आज ये कहा कि तमाम जो भीड़ थी वो सब पैसे से खर्च कर करके चाहे कुछ भी हो। अब इसे कितनी सहमत हैं आप? हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि ये जो इस देश में जो एक छोटा सा कॉरपोरेट ग्रुप है और उनके जो पैसे हैं, इस बार भी जो लाखों करोड़ की तादाद में जब उनका बीजेपी का ये चुनावी बजट बना है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो अंबानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप है और कुछ कॉरपोरेट ग्रुप है, इनके सारे पैसे, जो पैसे आज देश के विकास में लगना चाहिए था, जो CSR का पैसा देश के विकास में लगना चाहिए था जनता के लिए, आज वो सारे पैसे अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के लिए बीजेपी को मिल रहा है। और अब 2 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके और बीजेपी ने देख लिया है, मोदी जी अमित शाह की जोड़ी ने देख लिया है कि अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो अब उन्होंने तीसरे चरण के चुनाव के लिए अब एक एक लोगों को खरीद करके वो भीड़ के रूप में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हम फिर ये कहेंगे कि अब वो 5 साल वाली जनता नहीं है। अब भले रोड शो में लोगों को लोग पहुंच रहे देखने के लिए, क्या वो उनका अंतिम घड़ी है, एक बार देख लिया जाए, अब तो उनको आना नहीं है। क्या रोड शो में असुविधाएं भी हुई हैं? असुविधा, अरे आप असुविधा की बात करते हैं। जो एक मजदूर अपना मजदूरी करता था, आज उनका पूरा दिन भर का मजदूरी खत्म हो गया। ऐसे हजारों लोग कल के रोड शो से लेकर के आज लोहरदगा तक के जो कार्यक्रम हुए हैं, उसमें हजारों लोगों को ये अपना मजदूरी को खत्म कर देना पड़ा, उनको उनके पैसे से वंचित कर दिया गया। और चारों तरफ से लोगों को इकट्ठा करके, सिर्फ ये लोहरदगा की जनता नहीं थी, चारों तरफ से वो डाल्टनगंज से लेकर के, चतरा से लेकर के, लातेहार जिला से लेकर के पूरी जनता को यहाँ पे भीड़ जुटाने के लिए लाया गया है। तो ये मतलब वो आखिरी सांस ले रहे हैं मोदी जी कि किसी भी तरह हम इस सरकार को बचा लेंगे। लेकिन हम फिर ये कहना चाहते हैं कि जनता का एक ही सवाल है
कि आप लाखों करोड़ रुपए कॉरपोरेट घराने के कर्ज को माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों की नहीं। किसानों की आत्महत्या करनी पड़ रही है। वो झारखंड सहित पूरे देश भर में हजारों किसानों ने आत्महत्या की। लोग इनका जवाब ढूंढ रहे हैं। नौजवान ये जवाब ढूंढ रहा है कि 2 करोड़ साल में जो रोजगार देना था, आप उल्टा नोटबंदी में 50 लाख एक आंकड़े हैं कि 50 लाख लोग की बेरोजगारी मतलब रोजगार खत्म हुआ है। और इसके अलावा लाखों स्मॉल इंडस्ट्रीज बंद हुए हैं, लाखों लोग बेरोजगार हुए जो आंकड़े में नहीं है। तो आप रोजगार तो बल्कि छीन लिए हैं। तमाम ऐसे सरकारी संस्थान हैं जो आप उसको बंद कर दे रहे हैं। BSNL को देख लीजिए, तमाम ऐसे सरकारी संस्थान हैं और उस सारे संस्थानों में लगभग हजारों लोग, 54,000 लोग तो सिर्फ BSNL के जिनकी छटनी होनी है और जिनको खत्म होना है नौकरी से। तो ये आप नौकरी देने की बात किए थे और लाखों लोगों का नौकरी आपने छीन लिया है। आज की सभा में भी रोजगार से संबंधित उन्होंने कई वादे किए, सीमा से संबंधित उन्होंने कई वादे किए और सेना के सौहार्द को भी बताया। भीड़ को देख करके उन्होंने कहा कि ये लहर नहीं ललकार है। तो एक पत्रकार के नजरिए से रूपम बताएं तो कैसे ये सब उन्होंने क्या क्या वादे किए हैं जनता के बीच। जिस तरह से आज मोदी जी का वहाँ पे सभा था और वो दो मत नहीं है कि वो किस लिए आए थे। लोग सब जानते हैं कि मोदी जी आए थे, रोड शो किए, जनसभा किए, वो सपोर्ट के लिए आए। चुनाव है झारखंड में, पहला चरण का चुनाव 29 अप्रैल से ही आरंभ होने वाला था। वो यहाँ आए हुए थे और जनता को उन्होंने बोला कि कांग्रेस सेना में जो भर्ती होते हैं गांव के लोग ही जाते हैं क्योंकि उनको पेट भर खाना नहीं मिलता है, इसीलिए वो जाते हैं। इसलिए नहीं बोले कि वो अपना देश में जाते हैं देश की सुरक्षा के लिए। मतलब उन्होंने अगेंस्ट ही कहा अलग पार्टी महागठबंधन पर उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि ये महामिलावट है और महागठबंधन ये साफ तौर पर कहती है कि भाई सेना में वही जवान जाते हैं या वही बच्चे जाते हैं जिनको खाने का नहीं मिलता है। तो क्या इस तरह के आरोप मोदी जी ने जो लगाए हैं, क्या इस तरह की बातें महागठबंधन से कभी? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक प्रधानमंत्री इस तरह के वक्तव्य को देते हैं। हम तो कह रहे हैं कि सेना के लोगों को हम लोग सलाम करते हैं, जो भी सेना में लोग हैं, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, हम उनको सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं कि आज सेना है तो हमारा देश है। वो एक सच्ची देशभक्ति है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी के लिए वो देशभक्ति नहीं है। ये सही बात है, जो लोग सेना में जाते हैं देश की सेवा के लिए जाते हैं और कहीं कोई महागठबंधन के नेता ने ऐसा बयान नहीं दिया है। ये सेना के लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करके अपनी साख को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज इनका ये जवाब देंगे कि आखिर पुलवामा हुआ क्यों, कौन उसकी जिम्मेवारी लेगा? एक बार भी मोदी जी ने कहा कि हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं पुलवामा की। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो सेना में चूंकि गुजरात के लोग नहीं हैं, आज पूरा देश कह रहा है कि वो सिर्फ गुजरात के प्रधानमंत्री हैं। कितने लोग गुजरात के सेना में हैं? संख्या में आंकड़े के साथ बता दीजिए कितने लोग हैं सेना में। तो चूंकि उनको लड़ना नहीं है, गुजरात के लोगों को सेना में जाके लड़ना नहीं है, तब उनको डर नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज जितने सवाल हैं, चाहे सेना का सवाल हो, चाहे देश के किसानों का सवाल हो, देश की महिलाओं का सवाल हो, 33% आरक्षण का सवाल हो, देश के असंगठित लाखों करोड़ों मजदूरों का सवाल हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात, रोजगार का सवाल हो, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जवाब उनके पास नहीं है। और इसीलिए असली जो सवाल है उस जवाब से बचने के लिए मोदी जी इस तरह की बातों को बोल करके जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उसमें सफल दिखते नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या आपका कहना है कि वो सफल होते नहीं दिख पा रहे हैं? आप न्यूट्रल होकर के बताएं पूरी तरह से, पत्रकार के नज़रिया से, कि आज की जो सभा हुई, रोड शो हुआ या फिर जहाँ जहाँ उनकी सभाएं हो रही हैं उसमें भीड़ तो जुट रही है। इसके पहले भी भीड़ आती थी। इन लोगों ने जो वाजपेयी सरकार थी, फील गुड, शाइनिंग इंडिया, इस तरह का जो बात उन्होंने कहा था, तो उस पर भी ये हिसाब हो रहा था कि हाँ भाई क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन पहले की जो लोग आते थे, वाजपेयी जी हों, अटल जी हों, चाहे कांग्रेस के भी कोई बड़े नेता हों, तो उस तरह की जो बातें होती थी वो अब नहीं आ रही है धरातल पर। अब सिर्फ स्वार्थ की राजनीति हो रही, जैसा मुझे लगा देखने में। उन्होंने महिला सुरक्षा की बात कही कि हम लोग महिलाओं के प्रति काफ़ी सजग हैं, वो कुछ भी होता है तो हम त्वरित कार्रवाई करती है, लेकिन वैसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जब उनको वोट के लिए वो पहुँचे हैं तो पब्लिक को तो कुछ ना कुछ तो
प्रलोभन देना ही होगा। किसानों की बात की, सैनिकों की बात की, हर तरह की बात उन्होंने कही कि अब की बार फिर मोदी सरकार, उन्होंने शपथ भी दिलाया लोगों से, लोग शपथ का जवाब भी दिए। तो मुट्ठी बांध करके लोगों ने जैसे जैसे मोदी जी ने कहा वैसे वैसे वहाँ की जनता और इतना ही नहीं, ये ऐसे प्रधानमंत्री जो दिखाई दिए हमें कि सिर्फ अपने बारे में ही उन्होंने कहा, गरीबी कौन हटाएगा, मोदी। महिलाओं की इज्जत की सुरक्षा कौन करेगा, मोदी। इस तरह के भी नारे हमने देखा कि ये लगाए गए। तो ये तो आत्म विश्वास से लवरेज इंसान दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा काम वो कर रहे हैं। अब महिलाओं की क्या स्थिति है उस पर अब बताएं। नहीं, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि भीड़ क्या कर रही है, भीड़ को आप कैसे ला रहे हैं, एक सवाल तो है ही। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप पूरे देश के विकास को, भाई आप पिछले 5 साल पहले जो आपने वादे किए थे उसको तो आपने जुमला बता दिया। अब आप जो वादे कर रहे हैं क्या वो जुमला साबित नहीं होगा? हम एक बात कहना चाहते हैं कि देश का विकास को आप किस रूप में आंकते हैं? 5 साल पहले 2014 में हमारे देश पे जो कर्जा था 50 लाख हजार करोड़ का कर्जा था। आज की तारीख में देश पे कर्जा कितना हो गया है? ये कर्जा 1 अरब लाख कर्ज में चला गया है। तो देश के विकास का पैमाना क्या होगा? ये जवाब उनको देना होगा। ये भीड़ जुटा करके और इतने अच्छे भाषण दे रहे हैं, फिर वो नाटक नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन कम से कम ये बात तो है, कुछ नाटक नौटंकी में वो पिछले 5 साल जैसा किसानों के लिए घड़ियाली आंसू नहीं बहा रहे हैं, महिलाओं के लिए घड़ियाली आंसू नहीं बहा रहे हैं। आज उनके भाषण का जो बोल है बदल गया है। आज उनके चेहरे पे 5 साल पहले जो तेज था, आज वो तेज कहीं नहीं है। 5 साल पहले जो भाषण देते थे, आज उनके भाषण में वो ओज नहीं है। महिलाओं पर अचानक इस तरह का अत्याचार बढ़ने के पीछे कारण क्या है? क्या किस नजरिया से इसको ले रही हैं आप? देखिए, पहले जो महिलाएं थी उतनी जागरूक नहीं थी। अब वो धीरे धीरे घर से बाहर नहीं निकलती थी, ज्यादा घर में ही वो लोग अपनी बातों को बाहर नहीं लाने देती थी। लेकिन अब हर तरह के साधन हो गए हैं, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, रेडियो के माध्यम से अब घर घर में हर तरह के समाचार जा रही है। तो उनको अब जागरूक होने लगी और अपनी जो भी समस्याएं आने लग गया है। लेकिन आने के बावजूद भी उनकी जो सुरक्षा होनी चाहिए थी वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है। दिन पे दिन महिलाओं पे अत्याचार, दुष्कर्म जैसी बातें आ ही रही हैं। तो उसको रोकने के लिए भी एक ठोस कदम होनी चाहिए जो अभी तक नहीं बन पाया है। वो सिर्फ कागजों पे ही है, धरातल पे नहीं। अब तो पुलिस महकमे में एसपी मतलब आईपीएस हो गए हैं, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी, यहाँ तक कि पुलिस बल भी महिलाओं का हो गया है। फिर भी ये क्राइम रुक नहीं रहा है। इसके पीछे क्या मनोवैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? क्योंकि आपने सही कहा, सुनीता जी ने भी सही बताया कि महिलाओं पर छेड़छाड़ के मामले, बलात्कार के मामले वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ये आपने भी सही कहा कि भाई जागरूकता आई है तो बाहर निकलेंगे, लेकिन पुरुषों की ये कुदृष्टि, इस पर नकेल कैसे हो पाएगा? देखिए, दोनों तरफ से होती है। सिर्फ महिलाओं की बात करूं तो वैसा नहीं है, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कमियां होती हैं, कुछ पुरुषों से भी होती हैं कहीं। लेकिन फिर भी जो अधिकतर ग्रामीण महिलाओं के साथ ही हो रही है। अब डायन कह कर उसे मार देना या जला देना, काट देना, तो वो तो गलत की बात हो रही है। लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है, सिर्फ कागजों पे आ जाती है, वो लिपापोती करके खत्म कर जाती है। एक डायन हत्या झारखंड के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। नहीं, डायन हत्या तो कोई आज का मुद्दा नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं बता रहा हूं, आज वैज्ञानिक युग में भी डायन मतलब क्या है कि आपके समाज में अंधविश्वास बड़े पैमाने पे है। तो आखिर हमारे समाज में, झारखंडी समाज में अंधविश्वास को दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? और जिन लोगों ने डायन हत्या की, आप उनको पकड़ कर जेल में तो डाल देते हैं, लेकिन डायन जो प्रथा है, डायन जो एक इस तरह की जो कुसंस्कार कह सकते हैं, इसके खिलाफ एक जन जागरण माहौल बनाने के लिए सरकार ने क्या कोई अच्छी पहल की है? तो हम कह सकते हैं कि डायन हो चाहे ओझा गुनी हो, आपको अगर इसको समाज से खत्म करना है तो सबसे पहले क्या है कि इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए आपको शिक्षा का दीप जलाना होगा, और शिक्षा से ही इस तरह की चीजें खत्म होगी। तो क्या, और ये कहाँ पर है? तो ग्रामीण समाज में है। तो ग्रामीण समाज के बच्चों को क्या शिक्षा मिल रही है? जो शिक्षा मिलना चाहिए था, आप उल्टा स्कूल को बंद कर दे रहे हैं बड़े पैमाने पे। तो जो भी बच्चे शिक्षित हो रहे थे, थोड़ा बहुत भी वो काबिल बन रहे थे, आप तो और उल्टा उसको बंद करने पे लगे हुए हैं। तो आखिर ये दूर कैसे होगा? बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, तभी तो सही में इस बातों को समझेंगे कि डायन वैन कुछ नहीं होता है। क्या है डायन? ये कुल मिलाकर के बात क्या है
कि ग्रामीण समाज में कुछ ऐसी विधवा महिला हैं, चाहे जिनके घर में कोई नहीं है, अकेली महिला है, उनकी संपत्ति को, उनकी जमीन को हड़पने का एक तरीका है, वो नया तरीका इजाद किया है वो लोग। तो आप इसको कैसे खत्म करेंगे? या तो महिलाओं को मजबूत करना पड़ेगा, पढ़ा लिखा करके, शिक्षा से, रोजगार दे करके, और बच्चों को शिक्षा को दे करके आप उनको मजबूत करेंगे, ताकि इस तरह के अंधविश्वास समाज में खत्म। जरूरी है शिक्षा। अभी पत्रकार रूपम ने भी कहा कि महिलाएं जागरूक हो गई हैं, सुनीता ने भी बताया कि भाई शिक्षा अगर होगा तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी, और महिला ही नहीं पुरुष भी आगे बढ़ेंगे। शिक्षित समाज जब हमारा हो जाएगा तब वो नेता, राजनेता और राजनीति भी अच्छी तरह से समझेंगे, अपना नफ़ा नुकसान भी समझेंगे, फिर मतदान करेंगे तो उसका रिजल्ट बढ़िया आएगा, जो देश हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा। आज के लिए बस इतना ही। सुनीता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, रूपम आपको भी धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार।